देखो यार, अगर तुम लोग AEW के टैग चैंपियन FTR के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज AEW के ऑल इन पेपर व्यू के मात्र 2 हफ्तों पहले अमेरिका में पुलिस ने FTR को अरेस्ट कर लिया है। AEW के लास्ट डायनामाइट के बाद डायनामाइट की व्यूवरशिप सामने आ चुकी है। AEW डायनामाइट के लगातार गिरते व्यूवरशिप को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। अमेरिका की एक बड़ी इंडिपेंडेंट कंपनी के ऊपर इस हफ्ते स्टिंग ने शॉकिंग डेब्यू कर दिया है। AEW में जेड कारगिल के रिटर्न स्टेटस को लेकर बैक स्टेज से बहुत बड़ी रिपोर्ट आ चुकी है। तो गाइज वहीं AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर WWE के मल्टीपल सुपरस्टार मौजूद थे। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे डायनामाइट के व्यूवरशिप की। वल्गार बात करें यहाँ पर AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप की, तो गाइज जैसा कि आप लोग को याद होगा लास्ट वीक जब AEW ने उनका डायनामाइट किया था, तो गाइज लास्ट वीक AEW डायनामाइट को 8,46,000 व्यूवरशिप मिली थी, जो कि AEW डायनामाइट की एक एवरेज व्यूवरशिप थी। बट गाइज यहीं इस हफ्ते AEW डायनामाइट के लास्ट वीक के मुकाबले 1000 टाइम बेटर होने के बाद अब AEW के इस हफ्ते डायनामाइट की व्यूवरशिप बढ़ चुकी है, जहां पर इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो को अमेरिका में करीबन 8,74,000 लोगों ने देखा है, जो कि लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा है। और गाइज 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर भी AEW के लास्ट वीक का डायनामाइट जहां नंबर 2 रैंक पर था, वहीं 18/49 डेमोग्राफी फिगर के अंदर इस हफ्ते AEW का डायनामाइट नंबर 1 रैंक पर था। और गाइज ओवरऑल AEW के इस हफ्ते का डायनामाइट शो लास्ट वीक के मुकाबले काफी ज्यादा बेटर रहा है। वेल गाइज ये तो बात हुई AEW के डायनामाइट के व्यूवरशिप की। बट गाइज जहां तक बात रही AEW के ओवरऑल शोज के व्यूवरशिप की, तो गाइज यहीं अभी इस हफ्ते AEW के अंदर AEW के शोज के 1 मिलियन व्यूवरशिप ना क्रॉस करने को लेकर AEW के बैक स्टेज से बड़ी रिपोर्ट आ रही है, जहां पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि AEW कंपनी का इस समय फोकस AEW के वीकली व्यूवरशिप पर ना होके बल्कि AEW के बिगेस्ट पेपर व्यू ऑल इन और ऑल आउट पर है। और गाइज क्योंकि AEW कंपनी बैक टू बैक एक ही वीकेंड के अंदर उनके साल के 2 सबसे बड़े पेपर व्यू करने वाली है, तो गाइज इसीलिए AEW कंपनी ज्यादा से ज्यादा ये फोकस कर रही है कि वो AEW के शो के ऊपर इन दोनों पेपर व्यू को लेकर बिल्डअप कर सके। और गाइज इसीलिए AEW कंपनी शॉर्ट टाइम के लिए डायनामाइट के लिए कोई बढ़िया स्टोरी लाइन ना बना के बल्कि AEW के पेपर व्यू की स्टोरी लाइन को बिल्ड कर रही है। और गाइज इसीलिए इस समय की व्यूवरशिप गिरती भी गए, तो गाइज इससे AEW कंपनी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि AEW के ऑल इन और ऑल आउट पेपर व्यू के बाद AEW की व्यूवरशिप बढ़ती है या नहीं। जहां तक बात रही AEW के इस हफ्ते के डायनामाइट शो की, तो गाइज यहीं अब AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर WWE के फॉर्मर रेसलर्स के मौजूद होने को लेकर बहुत बड़ी रिपोर्ट आ रही है। वेल गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस हफ्ते जब AEW कंपनी उनका डायनामाइट शो कर रही थी, तो गाइज AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर WWE के मल्टीपल फॉर्मर सुपरस्टार मौजूद थे, जिनमें से WWE की फॉर्मर सुपरस्टार समर रे के साथ साथ मीरो की वाइफ लाना भी मौजूद थी। और गाइज वैसे तो मीरो कोलिजन पर काम करते गए, बट गाइज AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर मीरो उनकी वाइफ लाना और समर रॉय के साथ अपीयर हुए थे। तो गाइज वहीं WCW की फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन डेविड एक्यूटी भी AEW डायनामाइट के बैक स्टेज एरिया के ऊपर थे। और गाइज यहां पर PWI इंसाइडर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि AEW के बैक स्टेज पर लाना और समर रॉय का अपीयर होना वैसे तो किसी स्टोरी लाइन का हिस्सा नहीं गए, बट गाइज डेफिनेटली इन फ्यूचर AEW के अंदर लाना को AEW कंपनी साइन कर सकती है। और गाइज पॉसिबली AEW के ऑल इन या ऑल आउट के ऊपर लाना AEW कंपनी पर अपीयर हो सकती गई। वेल गाइज आपको क्या लगता है AEW को लाना और समर रे को साइन करना चाहिए या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज जहां तक बात रही डायनामाइट के बैक स्टेज पर अपीयर होने की, तो गाइज यहां पर लाना समर रे इकलौते रेसलर नहीं गए जो AEW के इस हफ्ते डायनामाइट के बैक स्टेज पर मौजूद थे, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर लंबे टाइम के बाद AEW की फॉर्मर TBS चैंपियन जेड कारगिल अपीयर हुई थी। और गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई गई कि जब से जेड कारगिल ने AEW का TBS चैंपियनशिप हारा है, तब से जेड कारगिल AEW के बैक स्टेज पर अपीयर नहीं हो रही थी। और गाइज काफी सारे रिपोर्टर्स का यह भी दावा करना था कि पॉसिबली जेड कारगिल AEW रेसलिंग को लीव कर रही गए। बट गाइज अब फाइनली इस हफ्ते AEW डायनामाइट के बैक स्टेज के ऊपर जेड कारगिल ऑफिशियली उनका रिटर्न कर चुकी गई। और गाइज यहां पर यह चीज भी ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है कि AEW कंपनी अब जेड कारगिल के रिटर्न करने के लिए ऑफिशियल तरीके से स्टोरी लाइन को तैयार कर रही है। और गाइज पॉसिबली ऑल इन या ऑल आउट पेपर व्यू के बाद जेड कारगिल AEW के शो पर उनका रिटर्न करेंगी। वेल गाइज आप लोग जेड कारगिल के रिटर्न के लिए एक्साइटेड हो या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए।
गाइस जहां तक बात रही AEW के डायनामाइट शो की, तो गाइस जैसा कि आप लोगों ने इस हफ्ते AEW के डायनामाइट पर देखा ही होगा, इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहां पर गेट्स ऑफ एग्नी वर्सेस डार्बी एलिन और निक वेन के बीच में एक जबरदस्त टैग मैच देखने को मिला था। और गाइस क्योंकि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलिन सॉर्ब स्टिग्लियन और एयर फोर्स को फेस करने वाले गए, तो गाइस यहीं अब इसी स्टोरी लाइन को प्रमोट करने के लिए स्टिंग फाइनली AEW के बाहर पहली बार इंडी रेसलिंग पर डेब्यू कर चुके गए, जहां पर इस हफ्ते अमेरिका की वन ऑफ द स्मॉलेस्ट इंडी कंपनी WWE 4 के ऊपर जब यहां पर रेसलिंग हो रही थी, तो गाइस सडनली इसी प्रमोशन के ऊपर स्टिंग और डार्बी एलिन उनका शॉकिंग अपीयरेंस देते गए। और गाइस अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, WWE 4 जो ये रेसलिंग कंपनी गए, इस कंपनी को एयर फोर्स के द्वारा चलाया जाता है, जो कि AEW कंपनी के अंदर काम करते गए। और गाइस क्योंकि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर एयर फोर्स स्टिंग के राइवलरी के अंदर शामिल है, तो गाइस इसीलिए इस इवेंट के ऊपर जब यहां पर एयर फोर्स काम कर रहे थे, तो गाइस सडनली यहां पर डार्बी एलिन मैच के दौरान अपीयर हो जाते गए और गाइस डार्बी एलिन एयर फोर्स पर अटैक कर देते गए, जिसके बाद कि यहां पर इंडी रेसलिंग कंपनी के बाकी रेसलर डार्बी को रोकने की कोशिश करते गए, बट गाइस तभी सडनली स्टिंग भी अरीना के अंदर अराइव हो जाते गए और गाइस यहां पर स्टिंग भी एयर फोर्स पर अटैक करते गए। और गाइस यहां पर पहली बार करीबन 10 सालों के अंदर स्टिंग ने इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर उनका डेब्यू किया है, जहां पर बेसिकली AEW की स्टोरी लाइन को प्रमोट करने के लिए ही स्टिंग हमें एयर फोर्स पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW ऑल इन पेपर व्यू पर इन दोनों का ये मैच कैसा होता है। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के ऑल इन पेपर व्यू की, गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर रेसलिंग इंडस्ट्री के टू ऑफ द ग्रेटेस्ट टैग टीम FTR और यंग बक्स आमने सामने होने वाले गए। और गाइस AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर FTR उनका टाइटल यंग बक्स के खिलाफ डिफेंड करने वाले गए। और गाइस इसीलिए इस हफ्ते डायनामाइट के मेन इवेंट के ऊपर भी हमें यहाँ पर FTR और यंग बक्स का कन्फ्रंटेशन देखने को मिला था। बट गाइस यहीं AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर AEW के टैग टीम चैंपियनशिप मैच के मात्र 10 दिन पहले अब FTR के मेंबर कैश व्हीलर को अमेरिका में पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। वेल गाइस इस हफ्ते ओरलैंडो पुलिस ने इस चीज को ऑफिशियली अनाउंस है कि अमेरिका के अंदर यहां पर FTR के मेंबर कैश व्हीलर को पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है। और गाइस यहां पर बेसिकली FTR के मेंबर कैश व्हीलर के ऊपर यह आरोप लगा है कि उन्होंने किसी पब्लिक प्लेस के ऊपर फायर आर्म से फायरिंग की गई और गाइस यहां पर गन से फायरिंग करने की वजह से FTR के मेंबर कैश व्हीलर को पुलिस के द्वारा अरेस्ट कर लिया गया है। और गाइस क्योंकि यहां पर कैश व्हीलर अरेस्ट हो चुके गए, तो गाइस अब यहां पर काफी सारे लोग इस चीज को लेकर कंफ्यूज है कि क्या टोनी खान AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर FTR के टैग टीम टाइटल को वैकेट करने वाले गए। वेल गाइस यहां पर कैश व्हीलर के अरेस्ट होने के बाद अब यहां पर AEW कंपनी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी करके ये कहा है कि AEW कंपनी इस पूरे मामले को काफी नजदीकी से मॉनिटर कर रही गई। और गाइस यहां पर अगर सभी चीजें ऑल इन पेपर व्यू के पहले सेटल हो जाती गई, तब तो FTR AEW के ऑल इन पर टाइटल को डिफेंड करेंगे। बट गाइस अगर ये मामला ज्यादा लंबा खींचता है तो गाइस शायद AEW के अंदर FTR AEW के ऑल इन पर अपीयर नहीं होने वाले गए। वेल गाइस यहां पर मैं तो पर्सनली यही होप करता हूं कि AEW के अंदर ये पूरा मामला सेटल हो जाए, क्योंकि गाइस अगर यहां पर ऑल इन के ऊपर FTR और यंग बक्स का मैच नहीं होता है और FTR के मेंबर कैश व्हीलर के अरेस्ट होने की वजह से अगर यहां पर टैग टीम टाइटल को वैकेट करना पड़ता है, तो गाइस ये यहां पर AEW कंपनी पर काफी भारी पड़ने वाला है। वेल गाइस आपको क्या लगता है AEW के ऑल इन पेपर व्यू के ऊपर FTR अपीयर होंगे या नहीं? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।